आगाज इस सबसे बड़ी खबर से। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर पागलपन सवार हो गया है। हुर्रियत और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। यासीन मलिक और डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज को पाबंदे सलासल कर दिया गया है। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक, महबूबा मुफ्ती और मीर वाइज उमर फारूक ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। आलमी बरादरी से कश्मीर के मसले के फौरी और पुरअमन हल का मुतालबा किया है। भारत की तहरीक आज़ादी कश्मीर को ताकत से दबाने की एक और कोशिश, मजीद नीम फौजी दस्ते मकबूजा वादी में भिजवा दिए गए। पुलवामा हमले के बाद मकबूजा वादी के हालात और भी बिगड़ गए। पूरी वादी में कर्फ्यू की सूरत हाल। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फोर्सेस ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने खित्ते में अमन के लिए आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के फौरी और पुरअमन हल का मुतालबा किया। असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो बर्निंग फ्लैश पॉइंट है, वो कश्मीर का मसला है और इसका हल यूएन के पास है, यूएन की करारदादों में है। हमें हमारा हक दिया जाए, आजादी का हक, और इस जंग को रोका जाए। उधर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा, इंसान को तो कैद कर सकते हैं लेकिन उसके अफकार को नहीं। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने फौज की नफरी में मजीद इजाफा कर दिया। नीम फौजी दस्तों पर मुश्तमिल 100 कंपनियां मकबूजा वादी भिजवा दी गयी। पुलवामा का ड्रामा फ्लॉप, भारत के अंदर से आवाजें बुलंद होने लगी हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप भानुमातका का कहना है, भारतीय वावेला सबूत है कि पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया। मोदी सरकार के ज़मीर को जगाते हुए कहा, भारतीय रद्द-ए-अमल खुद उसके लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। पुलवामा ड्रामा पूरी तरह नाकाम। भारतीय जनता ने हार तस्लीम कर ली, फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। पुलवामा का ड्रामा रचाने वाले भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप मेहता ने पाकिस्तान को फातिह करार दे दिया। उन्होंने पुलवामा वाक़ये में पाकिस्तान की तहम्मुल और बर्दाश्त की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय वावेला सबूत है कि पाकिस्तान जीत चुका है और भारत को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सब्र आलमी सतह पर उनको मोतबर कर रहा है, जबकि आलमी बिरादरी में भारत का कोई भी मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं। प्रताप मेहता ने कहा कि पाकिस्तान से जंग बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई इक़दाम सूरत हाल को बदल नहीं सकता। मसाइल का हल जंग से नहीं, अमन से मुमकिन है। भारतीय अवाम में गुस्सा अपनी ही तबाही का सबब है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ट्वीट। भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी चीफ की पैरवी करने से बेहतर होगा कि वो इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जनरल बाजवा के नुक्ता नजर पर गौर करें। भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को खत्म करना होगा। बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback on him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. And well, he is the chief of the Pakistan Army, so I have to. भारतीय कीदड़ भभकियों पर हुकूमत और पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर आज़म साफ कह चुके हैं कि भारत ने कोई गलती की तो सोचेंगे नहीं, फौरी जवाब देंगे। इसी तरह पाक फौज की जानिब से भी वाज़ेह किया जा चुका है कि भारत को सरप्राइज देंगे। ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan armed forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. We shall also, because you initiate, we shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. Never think that due to our commitments elsewhere, we'll have any capacity lack. We have singleness of conception from the Prime Minister down to a citizen,
from 3 chiefs down to a soldier, all political parties, all segments of life, 207 million Pakistanis, we have singleness of conception. We have the will and the determination. We have the ways and means to reach our desired end state. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. जबकि पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका का इजहार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कश्मीर में कत्ल गारत का सिलसिला बंद और दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें जारी रहेंगी। पुलवामा ड्रामे के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी ने अमेरिका को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई कशीदा, अब तक बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। इस मसले की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी पाई जाती है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में कत्लो गारत का ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के इंतहाई कम वक्त में पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें जारी रहेंगी। भारत खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। पुरअमन पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत को खून खराबे से बाज रखने की दरख्वास्त कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर को खत में लिखा कि पुलवामा हमले के बाद भारत जंग की तरफ बढ़ रहा है, इसे रोका जाए। वजीर खारजा ने नेपाली वजीर खारजा चेयर ऑफ साक प्रदीप कुमार ग्यावाली को टेलीफोन घुमाया। उनसे कहा कि साक जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करे। महमूद कुरैशी ने श्रीलंका वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया, उन्हें भी खित्ते की सूरत हाल बताई। उधर भारतीय जंगी जुनून के पेश नज़र तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बना दिया है। सरहद पर सूरत हाल कशीदा हुई तो पाकिस्तान अपनी फौजें मगरबी सरहद से हटाकर मशरकी सरहद पर लगा देगा। यूं कहिए कि गीदड़ भपकियां और बड़के लगाने वाले भारतीय अपने ही मुल्क में हमले करने लगे हैं। नई दिल्ली और कोलकाता में तलबा को इंतहा पसंदी का निशाना बनाया। कश्मीरी तलबा को बचाने भी भारत के ही सिख शहरी मैदान में आए और जनूनी हिंदुओं को शर्म दिलाई। भारतीय इंतहा पसंदों को पाकिस्तानी शहरों के नाम भी खटकने लगे। बेंगलोर में वाक़ कराची बेकरी के नाम को ढक दिया गया। पाकिस्तान की जानिब बढ़ने का हौसला नहीं, भारतीय अपने ही मुल्क में हमले करने लगे। कौन किया है? कौन किया है? पुलवामा का कौन था? कौन था वहाँ पे? अपने ही अमलाक को आग लगाना, अपने ही यूनिवर्सिटीज के तलबा को मारना पीटना शुरू कर दिया। कलकत्ता में हिंदुओं की गुंडागर्दी, कश्मीरी तलबा पर टूट पड़े, बेईमान तशद्दुद का निशाना बनाया। हिंदुओं का जुल्म रुकवाने उनके ही सिख मैदान में आए। सिख बरादरी ने तलबा को इंतहा पसंदों से बचाया, घरों तक महफूज पहुंचाया। खालसा की वजह से ही हमें आज अपनापन फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच खालसा। वी आर एट जम्मू एयरपोर्ट। हम सब यहाँ पे बहुत सेफली पहुँचे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ यू। दिल्ली में भी जिन्होंने हिंदुओं ने तलबा को थप्पड़ मारे, डंडे बरसाते रहे, अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। भारत के सर पर जंगी जुनून सवार हो गया। जंग करने के लिए मकबूजा कश्मीर में हंगामी हालात नाफिज करना शुरू कर दिए। मुतालिका महकमे की जानिब से श्रीनगर में खुराक की फरोख्त मुकम्मल करके रिपोर्ट की हिदायत कर दी गई। मेडिकल कॉलेज के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। भारतीय शहर बेंगलोर में फजाइये के जेर एहतमाम एयर शो के पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। जंग की धमकियां देने वाले भारतीयों से आग पर काबू न पाया जा सका। पार्किंग एरिया में खड़ी 300 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ताहल किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। इससे पहले एयर शो में भारतीय फजाइये के तैयारे टकराकर तबाह हो गए थे। जिक्र हो सियासतदानों के जज्बे का, तो भारत ने हमले की गलती की तो यकमुश्त तमाम कर्जे चुका देंगे। शेख रशीद ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी, बोले फिर भारत में ना चिड़िया चहकेगी और ना ही मंदिरों में घंटियां बजेंगी। नरेंद्र मोदी आरएसएस का शूटर है। मोदी 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है।
अगर पाकिस्तान पर इस दफा हमला हुआ तो ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना घास उगेगी। वो जितना कर्जा उधार हम पर चढ़ा है वो सारा यकमुश्त अदा कर दिया जाएगा। किसी को गलतफहमी है तो दूर कर ले। इंडिया का कोई इशू नहीं है। 60-65% जंग के चांसेस पैदा किए हैं मोदी ने, 70% तक। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो मोदी जो है RSS का शूट ऑफ है। जिस वक्त तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी जिंदा रहेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ा है। बेवकूफ़ों ने कश्मीर के जो बाग़ शुहदा के कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं। कश्मीर दोबारा एक हाई पीक पे आ गया है। इमरान खान ने तीनों फौज की कमानों को इजाज़त दे दी है। अगर इस धरती पर कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनको नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने मारूफ बिजनेसमैन गुलजार अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गुलजार अहमद के अकाउंट में आगा सराज दुरानी की बेटी के अकाउंट से करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। आगा बताएंगे राजा कामरान। नैब के हाथों इस्लामाबाद से स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी। आमदन से जायद असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। जराये के मुताबिक नैब ने बिजनेसमैन गुलजार अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब ने गुलजार अहमद का नाम ECL में डालने की भी सिफारिश कर दी। गुलजार अहमद का नाम FIA वॉच लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया। गुलजार अहमद के अकाउंट में आगा सिराज दुरानी की बेटी के अकाउंट से करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। ताहम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का ये कहना था, नैब एहलकारों ने इनकी फैमिली से सादा पेपर्स पर दस्तखत भी करवाए थे। राजा कामरान, न्यूज़ कराची। उधर लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकातें आज भी जारी रहीं। मरियम नवाज जिना अस्पताल पहुंची तो निजी टीवी का कैमरा धक्कम पेल के बायस उनके सर पर जा लगा। शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ के इलाज पर खजाने से 28 करोड़ लगने से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के दावे का पूछा गया तो बोले, ऐसे लफ्ज़ियात का कोई जवाब नहीं देता। मरियम नवाज अपने वालिद की आदत के लिए जिना अस्पताल पहुंची। लीगी कारकुनान की जानिब से उनके हक में नारेबाजी की गई। धक्का पेल के बाइस निजी टीवी का कैमरा मरियम नवाज के सर पर जा लगा। मरियम नवाज कोई रद्दमल दिए बगैर आगे बढ़ गयी। मरियम नवाज के मुहाफिजों ने खुद ही मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। सीनियर रिपोर्टर ने मरियम नवाज के मुहाफिजों के साथ मिलकर मामले को सुलझाया। शहबाज शरीफ की आमद पर कारकुनान की धक्का पेल जारी रही। शहबाज शरीफ से सहाफी ने सवाल किया, इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के इलाज पर 28 करोड़ खर्च का कहा है। शहबाज शरीफ ने कहा वो लग़वियात का जवाब नहीं देते। ये नहीं हो सकता कि अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी पर कुछ न किया जाए और बाकियों को तनकीद का निशाना बनाया जाए। मरियम नवाज के अस्पताल आमद के मौके पर एक लीगी कारकुन का पाँव भी गाड़ी के टायर के नीचे आने से जख्मी हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। शेख रशीद की एक बार फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद। लाहौर में बोले, नवाज शरीफ ढूंढकर ऐसी बीमारी निकालते हैं कि जिसका इलाज बरतानिया में ही हो। नवाज शरीफ को खुली फजा चाहिए तो लाल हवेली की छत खुली है, जबकि आसिफ अली जरदारी का तहरीक चलाने वाला फ्यूज घुमा हुआ है। वजीर रेलवे की तनकीद के जवाब में सईद गनी ने कहा, शेख रशीद अब सिर्फ सियासी गदागर ही रह गए। बावलपुर में मदरसा जामिया साबिर और जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह का कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने महकमा औकाफ के सुपुर्द कर दिया। मीडिया नुमाइंदगान की पंजाब हुकूमत ने मदरसे का दौरा भी कराया।
मीडिया नुमाइंदा खान का मदरसा जामिया उल साबिर और जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह का दौरा। डीसी भावलपुर ने सहाफियों को ब्रीफिंग दी। बताया मदरसे में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियां नहीं हो रही। अदारे के बैंक अकाउंट से बैंक ट्रांजैक्शन गलत नहीं हो रही। डीसी भावलपुर का कहना था मदरसा में 640 तलबा जेर तालीम है और 40 असातिज़ा उनको तालीम दे रहे हैं और 16 मुलाज़मीन मदरसा में काम कर रहे हैं। जेर तालीम तलबा की रहाइश भी मदरसे में ही है। अदारे में सिर्फ दरसो तदरीस होती है जिसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तशबीह दी जा सकती है। शज़ेब सैयद ने बताया जामिया ट्रेनिंग या किसी भी तरह की तरबियत के हवाले से कोई सहूलत मौजूद नहीं। जामिया में मस्जिद, खेल का मैदान और किचन है। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक और अपडेट्स के बाद। उस अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है फूड पैंडा पे डिस्काउंट्स तो पाना फूड पैंडा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जेर सदारत कराची में अहम इजलास। जस्टिस खोसा की जजेस को जेर समान मुकदमात जल्द निपटाने के लिए मरबूत निजाम वज़ा करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का सराज दुरानी की गिरफ्तारी और अहले खाना के साथ नारवा सलूक पर सूबे भर में एहतजाज का फैसला। निसार खोड़ू कहते हैं नैब सिर्फ मुखालिफ सियासतदानों को निशाना बना रही है। और पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर की एक और फतह। लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से शिकस्त का सामना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची किंग्स की बैटिंग जारी। भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजे ना देने पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत से तमाम ओलंपिक खेलों की मेजबानी छीन ली। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रवां साल भारत में होने वाले हॉकी ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइंग राउंड समेत 3 खेलों की मेजबानी छीन ली है। भारत का एक्शन, आईओसी का रिएक्शन। भारत को पाकिस्तान से तासुब और खिलाड़ियों से इम्तियाजी सलूक की सजा मिल गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रवा साल भारत में होने वाले हॉकी ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइंग राउंड समेत 3 खेलों की मेजबानी छीन ली। जो ओलंपिक के इवेंट होते हैं हर किस्म के, उसमें 44-45 इवेंट हैं जो ओलंपिक के उसमें शामिल हैं। उसमें से कोई भी इंडिया में नहीं हो सकता जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट गारंटी नहीं करे। रजी अहमद खान का कहना था कि शूटर्स को वीजे ना देना भारत के गले पड़ गया। भारत शूटिंग समेत आईओसी के किसी भी इवेंट की मेजबानी नहीं कर सकेगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और सेफ गेम्स का इनेकाद भी नहीं हो सकेगा। रीजनल इवेंट होते हैं जैसे एशियन गेम्स हो रहे हैं, सेफ गेम्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं या और किस्म के भी गेम्स हो रहे हैं, उन सब के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि कोई इवेंट इंडिया में नहीं। रजी अहमद खान का कहना था कि भारत की पाकिस्तान से नफरत के बाइस पहले आईएसएसएफ हरकत में आई और फिर आईओसी ने भी भारत से हाथ खींच लिया। कौमी शूटर्स अब चीन में ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। जाहिद गफ्फार, मियो न्यूज, कराची। उधर मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। कसरती जिस्म के मालिक नौजवानों ने मुकाबले को 4 चांद लगाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में सजाया गया तनसाजी का मुकाबला, जिसमें मुल्तान में जनूबी पंजाब के 50 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। मिस्टर मुल्तान डिवीजन और मिस्टर जनूबी पंजाब समेत 6 कैटेगरीज का टाइटल अपने नाम करने के लिए खूबसूरत सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। जीतने के लिए खेला है मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने और इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल तक जाऊंगा और जीतूंगा। बॉडी बिल्डर्स ने हाजरीन से दाद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पोज देकर मुकाबले की शान बढ़ाई। जनूबी पंजाब के तनसाजों ने अपनी कमाल महारत दिखाते हुए ये साबित कर दिया कि अगर उनको मौके फराम किए जाएं तो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन शाहिद मेो के साथ आसिफ बलोच, न्यू न्यूज़, मुल्तान। शामिल करें दीगर खबरें। कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर मेडिकल की तालबा जान से गई। निमरा की नमाज जनाजा के बाद तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े को रिपोर्ट करेंगी मूना। हर आंख अश्कबार, वालदैन की प्यारी बेटी सबको रोता छोड़कर जहाने फानी से कूच कर गई। निमरा की माँ और घर वाले गम से निढाल।
शाहिद इमराना खातून का कहना है, मुझे लगा टायर फटा है, लेकिन बच्चे ने कहा चिंगारियां निकल रही हैं। घर में आकर टीवी देखा तो पता चला कि लड़की जान बहक हुई है। और इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए और इस तरह के स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए। निम्रा की खाला का कहना है, हमारी प्यारी बच्ची चली गई। बहुत अच्छी, बहुत सेहल मिजाज, बहुत अच्छी बच्ची थी। निम्रा के क्लास फेलो ने कहा, निम्रा बहुत कोऑपरेटिव थी। बहुत कोऑपरेटिव थी और इंसान दोस्त थी, वो सबसे प्यार करने वाली थी, सबकी हेल्प करने वाली थी वो। मकतूला निम्रा की नमाज जनाजा सिद्दीक अकबर मस्जिद अंडा मोड़ पर अदा की गई, जिसके बाद तदफीन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में की गई। कैमरामैन आरिफ वली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। कराची में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल हुए। 3 रोज कबल सरजानी थाने की हदूद से हब डैम के करीब एक लड़के और लड़की की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लड़की के वरसा घर को ताला लगाकर गायब हैं। मोहम्मद हम्माद। कराची में मुबैना तौर पे जरगे के हुक्म पे लड़के और लड़की के कत्ल का वाकया। 3 रोज कबल सरजानी टाउन हब डैम के करीब से एक लड़के और लड़की की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई, जिन्हें गले पे वार करके कत्ल किया गया था। लड़के की शनाख्त 25 साल नसीब जर खान के नाम से और लड़की की शनाख्त बीबी दफ्तर वाहिब सर के नाम से हुई और दोनों मोमनाबाद के इलाके मेट्रोविल के रिहायशी थे। नसीब जर जुलाई में झगड़ा करके घर से चला गया था। 1 माह बाद अगस्त में लड़की भी लापता हो गई थी। दोनों का आबाई ताल्लुक काला ढाका खैबर पख्तूनख्वा से है। दोनों के गायब होने के बाद जिरगा बुलाया गया और इसमें मुबैना तौर पे दोनों के कत्ल करने का फैसला हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों के अहले खाना ने मकतूलीन की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लड़की के वरसा घर को ताला लगाकर गायब हैं। कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद हम्माद, न्यू न्यूज़ कराची। कराची में जहर खुरानी से मरने वालों की तादाद 5 से बढ़कर 6 हो गई। मासूम बच्चों की फूफी भी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। मयत आबाई इलाके खान उसई पहुंचा दी गई है। बशीर में बच्चों की नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत अमेज मनाजिर, पूरे इलाके में सोग का समाव। उसरा अरकान असम्बली और आला हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। आहों और सिसकियों में मैयतों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में मुबैना तौर पर जहरीले खाने से हलाकतों में एक और इजाफा। बच्चों की फुप्पी भी अस्पताल में दम तोड़ गईं। गुज़िश्ता रात हालत बिगड़ने पर खातून को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सकी। खातून की मैयत भी आबाई इलाके खानुजई पहुंचा दी गई। एक ही घर से 6 जनाजे उठे तो कोहराम बर्पा हो गया। मरहुमीन की नमाज जनाजा बलोचिस्तान के इलाके पशीन में अदा की गई। सूबाई वुज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, कमिश्नर कोयटा, डिप्टी कमिश्नर पशीन समेत अजीजो अकारब और इलाका मकीन नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा रुकन कौमी असम्बली मौलवी कमालुद्दीन ने पढ़ाई। वाक़े पर पूरे इलाके की फजा सोगवार और हर आंख अश्कबार थी। कराची में मुबैना जहरीले खाने से बच्चों की हलाकत। एडिशनल आईजी अमीर शेख की हिदायत पर तहकीकाती टीम बन गई है। टीम आईजी साउथ शजीर खरड़ की सरबराही में मामले की इंक्वायरी करेगी। रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश की जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है मुतासिरा फैमिली ने गेस्ट हाउस के जिस रूम में खाना खाया उसके तरफ खटमल मार अद्वियात मौजूद थी और रूम में खटमल मार स्प्रे किया गया था। खाने और पाउडर के नमूने सिंध फूड अथॉरिटी और जामिया कराची में टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। और चंद अहम खबरें टॉप 5 में। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज कैंप जेल लाहौर गए, जहां उन्होंने ख्वाजा साद और सलमान रफीक से मुलाकात की। नैब केस में पेशरफ्त से मुतालिक दरियाफ्त किया। हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मुंतकली के फैसले के खिलाफ शरीफ खानदान की नजरसानी दरखास्तों की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा पीर को समाअत करेगा। रेंटल पावर केस में अदालती हुक्म के बावजूद 6 माह बाद भी ज़िमनी रेफरेंस दायर न हो सका। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत का नैब पर इजहार बरहमी। जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन नैब और डीजी नैब रावलपिंडी को नोटिस जारी कर दिए।
भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग से जख्मी पाकिस्तान खातून गुलशन बीबी 2 रोज बाद अमृतसर के अस्पताल में दम तोड़ गई। बीएसएफ ने वाघा बॉर्डर पर मैयत वुरसा के हवाले कर दी। गिलगित में शेपियर ग्लेशियर मुकामी आबादी के लिए खतरा बन गया। हुंजा को मिलाने वाला पुल सड़क भी मुतासिर होने का खदशा। पाक फौज इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर आर्जी पुल और मुतबादिल सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए ग्लेशियर की फजाई निगरानी भी जारी है। कराची के इसदाद दहशतगर्दी मुंतजिब अदालत में इरशाद रांझानी के हलाकत केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त भी तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई। मुल्ज़मान रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज के रिमांड में 28 फरवरी तक तौसी कर दी गई। न्यूज़ एक दफा फिर से बन गया पाकिस्तानियों की आवाज। सानिया साहिवाल की जीआईटी रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। जीआईटी ने एसएसपी जवाद कमर, रीजनल डीएसपी आसिफ कमाल के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। दोनों अफसरान ने जैवुका से तमाम तर क्राइम सीन के शवाहिद खत्म किए जाने का इंकशाफ किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो सलमान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल की जेआईटी रिपोर्ट मंजरेआम, अफसरान की जानिब से जाए वक़ुआ से तमाम तर क्राइम सीन के शवाहिद खत्म किए जाने का इंकशाफ। जेआईटी का एसएसपी जवाद कमर, रीजनल डीएसपी आसिफ कमाल के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया। किसी भी मोटरसाइकिल सवार या मकतूलीन की जानिब से सीटीडी पर कोई फायरिंग नहीं हुई। सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन और दीगर अहलकारों ने असलहा, डीवीआर और दीगर शवाहिद में रद्दोबदल किया। जेआईटी ने ज़ीशान के भाई इख्तिशाम के किरदार को भी मशकूक करार दे दिया। सीटीडी टीम ने गाड़ी पर पीछे से फायर किए, जिससे गाड़ी रोड डिवाइडर के साथ टकरा कर रुक गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीशान के दाइश पंजाब के कमांडर के साथ भी राब्ते रहे। तो तमाम तर नेटवर्क अफगानिस्तान से ऑपरेट करता था। ज़ीशान की गाड़ी असल में दहशतगर्द अदील हफीज की मलकियत थी। मकतूल ज़ीशान की तस्वीर दहशतगर्द हारून उसामा के साथ मौसूल हुई, जो नवंबर 4, 2018 को ली गई। दहशतगर्द आपस में जदीद राब्ते के लिए टेलीग्राम, थ्रीमा का इस्तेमाल करते थे। सलमान कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ से मुतालिक आपको बताएं, एक बार फिर मजलूम पाकिस्तानियों की आवाज़ बना है। यमन में फंसे 13 पाकिस्तानियों में से एक कराची का रिहायशी शेख मोहम्मद यूसुफ भी है। लियारी धोबी घाट के छोटे से घराने के वाहिद कफील के वतन लौटने के मुंतज़िर आंसू बहाते दिखाई देते हैं। यूसुफ की अहलिया ने शौहर की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मदद की अपील की है। आसिम अशरफ। हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और शाह मुफ्ती कुरैशी से और आर्मी चीफ से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारी हेल्प की है। 8 साल कबल मुलाजमत के लिए सऊदी अरब जाने वाले 13 पाकिस्तानी सऊदी कंपनी के झांसे में आकर यमन में फंस गए। यमन के शहर अदन में 5 माह से फंसे पाकिस्तानियों में कराची का शेख मोहम्मद यूसुफ भी शामिल है। लियारी धोबी घाट के छोटे से घर के कफील यूसुफ के अहले खाना इसकी वापसी के मुंतजिर हैं। यूसुफ की अहलिया और बच्चों ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा है कि इनकी मदद की जाए। यमन में यूसुफ से करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। वजीर आजम यूसुफ को वतन वापस लाने के अहकाम जारी करें। मैं यही अपील करना चाहूँगी वजीर आजम से कि बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम आपको, बच्चे भी मेरे बहुत दुआएं देंगे, मैं भी बहुत दुआएं दूंगी, क्योंकि मेरा शौहर जो है उसका 2 दफ़ा बाईपास हुए। हम लोग परेशान रहते हैं, एक वाहिद सहारा वही हमें कमा के खिलाने वाला। यूसुफ की अहलिया वो बच्चे, शेख यूसुफ के बहन वो भाई भी भाई की वापसी के मुंतजिर हैं। मेरे बाबा को जल्दी से भेज दे, मैं उनको बहुत दुआएं दूंगी। 8 महीने से यमन में फंसा पड़ा हुआ है और वो परेशान हाल हैं पूरे घर में। सब बच्चे भी परेशान हैं, वाइफ भी परेशान है। यमन में फंसे पाकिस्तानी हुकूमती मदद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। एमएनए चौधरी हुसैन इलाही की गुजरात में दावत वलीमा की तकरीब गवर्नर पंजाब, स्पीकर कौमी असम्बली, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, बल्दियाती नुमाइंदों समेत अहम शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग गाफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के भतीजे और चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही एमएनए की दावत वलीमा सियासी इज्तिमा बन गई। सेनेटर्स, वफाकी और सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदगान समेत मुख्तलिफ शुबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर से भी सियासतदान शरीक हुए। उर्दू अफसाना निगार, नावल राइटर और अदाकार डॉक्टर अनवर सज्जाद को बहुत सी मूजी बीमारियों ने घेर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान से सदारती तमगा पाने वाले अनवर सज्जाद दमे के बाइस जिंदगी की नाहमवारियों के झटके सहने पर मजबूर हैं।
अदब के टिमटिमाते चिराग को नए पाकिस्तान में रोशन रखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये एक सवाल या निशान है। जुबैर साजिद ढिल्लू मजीद बताएंगे। बुढ़ापे से ज्यादा बड़ी बीमारी क्या है? दम के साथ जाता है बस। सांस की बीमारी, इलाज अपनी मदद आपके तहत जारी, सही तरीके से बोलने और चलने से कासिर। ये है अपने वक्त के नामवर पाकिस्तानी लिखारी डॉक्टर अनवर सजाद। खाने पीने, उठने बैठने के लिए अपनी अहलिया का सहारा लेते हैं। अदाकार, अफसाना, नावल और ड्रामा नगार हुकूमत से नाला। ठीक है, अल्लाह ने आराम देना है, देगा इंशाल्लाह। When I'm spending my own money on medicines, it hardly matters. ठीक है कि नहीं? मुझे हुकूमत का एहसान मंद होने की क्या जरूरत है? गुज़श्ता 6 माह से अनवर सजाद की तनख्वाह भी बंद है। दूसरी जानिब अनवर सजाद की अहलिया सदर पाकिस्तान को लिखे गए खत के जवाब की मुंतजर हैं। करीबन 2 माह हो चुके हैं मैंने सदर आलमी साहब को खत लिखा था और उन्होंने, सदर साहब ने सिंध गवर्नमेंट को रेफर कर दिया। उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। अवामी हल्के सवाल करते हैं, हुकूमतें बदल गईं लेकिन अवाम की हालत बदली ना आर्ट की। क्या नए पाकिस्तान में पाकिस्तानी लेजेंड इसी तरह बीमारियों से जंग लड़ते रहेंगे या फिर हुकूमत इनके लिए कोई इलाज मुआवजे का बंदोबस्त भी करेगी? कैमरामैन सनी जेम्स के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज़, लाहौर। भारत में कच्ची शराब का धंधा आम हो गया है। रियासत असम में जहरीली शराब पीने से हलाकतों की तादाद 99 तक पहुंच गई है। अस्पताल में 200 से ज्यादा अफराद जेर इलाज, इनमें बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने जहरीली शराब फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। न्यू न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें, लेकिन आप देखें चीन में आसमानों पर बादलों का समंदर। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।